बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। पिछले वीडियो में हमने सच्ची भक्ति एवं पूजा के विषय में बताया था। आज का जो हमने विषय लिया है वह है हमारी सांसारिक इच्छाएं। हमारी सांसारिक इच्छाएं ही हैं जो हमें दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर देती हैं और हम इच्छाओं के वशीभूत होकर नाचते रहते हैं। हमारी इच्छाएं जो कहती हैं हम वही करना शुरू कर देते हैं। आओ इसी विषय पर हम आगे खुलकर बात करते हैं। हाथरस के परम संत तुलसी साहिब उपदेश करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हुटा उसको बिठाने के लिए। दिल तो हमारा दुनिया के पदार्थों और शक्लों के लिए भटकता है और मिलना हम उस मालिक से चाहते हैं। तो बताओ ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? मन तो एक ही है, उसे चाहे दुनिया के प्यार में लगा लें चाहे मालिक की भक्ति में। हमारा कोई रिश्तेदार या प्यारा हमसे कहीं दूर चला जाता है, हमसे बिछड़ जाता है, तो हम उसकी याद में किस तरह तड़पते हैं जरा सोचें। सारी रात जाग कर आंसू बहाते रहते हैं। क्या हमने कभी मालिक के बिछोड़े में भी एक रात जाग कर काटी है? हमारी आंखों में उस मालिक की याद में एक आंसू आया है? हम अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए आया के साथ भेज देते हैं। आया तरह तरह से उसका मन बहलाने की कोशिश करती है। कभी उसे मीठी मीठी बातें सुनाती है, कभी मिठाइयाँ देती है, कभी खिलौनों से दिल बहलाती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है और आया के किसी भी खिलौने से उसका मन नहीं बदलता, तो फिर माता पिता भी उसकी तड़प बर्दाश्त नहीं कर सकते। फौरन जाकर बच्चे को छाती से लगा लेते हैं। इसी प्रकार जब तक हम उस मालिक की रचना के साथ मोह या प्यार किए बैठे हैं, अपने मन को इसी में उलझाए बैठे हैं, तो हम इस रचना का ही हिस्सा बने रहते हैं। तब तक हम मालिक को अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं हैं। जब इस रचना से अपने प्यार को निकाल कर पूरी तरह से मालिक की ओर लगा देते हैं, तब वह भी दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेता है। गुरु अमरदास महाराज जी फरमाते हैं, हर का गाहक होवे सो लय पाए रतन विचारा। जो मालिक के ग्राहक या प्यारे बनकर उनकी भक्ति करते हैं, वे मालिक को ही पा लेते हैं। इसलिए हमें दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए। पलटू साहिब जी फरमाते हैं, नाम नाम सब कहत है, नाम ना पाया कोय, नाम ना पाया कोय, नाम की गति है न्यारी। वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। नाम रूपी दौलत या धन को पाना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। इसे वही शख्स प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर से कामनाओं और तृष्णाओं को निकाल देता है। तुलसी साहिब जी का कथन है,
आप जी कहते हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके टिकाने के लिए। हमारा मन तो एक है और हजारों लाखों इच्छाएं हम दिन रात करते रहते हैं। पिछली इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती हैं कि मन और नई इच्छाएं पैदा करना शुरू कर देता है। जो इच्छाएं हमारी मर्जी के अनुसार पूरी नहीं होती, वे हमारे लिए दुख का कारण बन जाती हैं। जब हमारे मन की यह हालत है, तो परमात्मा हमारे अंदर कैसे बस सकता है। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, देदा दे लेदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। परमात्मा देते देते कभी नहीं थकता। हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते हैं। मन जो जो इच्छाएं करता है, उनको पूरी करने के लिए परमात्मा हमें फिर से एक नया जन्म दे देता है। हम और इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं, मालिक फिर न एक नया जन्म दे देता है और उस जामे में जन्म देता है जिसमें जाकर उन इच्छाओं को अच्छी तरह से पूरा किया जा सके। जिस समय हम सब इच्छाओं से तंग आकर परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं, तो फिर परमात्मा दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेता है। महात्मा समझाते हैं, कहते हैं कि आशा पर्वत जड्डियां मौत तनावा हैट। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं जो शायद हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं, हिमालय पर्वत से भी ऊंची हैं, अगर परमात्मा हमें हजारों साल की भी उम्र दे दे तो भी शायद हम उनको पूरा ना कर सके। लेकिन मौत हमारे सिर पर खड़ी है, पता नहीं जिंदगी के चंद और साल मिलने वाले हैं भी या नहीं, और मौत किस वक्त आ जाए कुछ पता नहीं। इसी बात को स्वामी जी महाराज फरमाते हैं। आप जी कहते हैं, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। नहीं कोई राह बचने की, चल जले सब नरक की अगना। जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। हम सब दुनिया के जीव लोभ और लालच में फंसे हुए हैं और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। हम या मैं मेरी में आकर कई प्रकार के कर्म करते हैं, कई प्रकार की इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं जो पूरी नहीं होती। यहाँ तृष्णा की अग्नि में जलते हैं और मौत के बाद नरकों की आग में जलना पड़ता है। ये इच्छाएं हमें फिर खींच कर 84 के जेल खाने में लेकर आ जाती हैं और जो जो दुख और मुसीबतें उन जामों में जाकर हमें भुगतनी पड़ती है, उनको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि हमेशा मालिक की मौज, मालिक के भाड़े या हुक्म में रहना चाहिए। मालिक के भाड़े में रहने का मतलब है कि मन में कोई इच्छा और तृष्णा नहीं उठनी चाहिए। जो कुछ परमात्मा बख्शे उसकी इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। मालिक जो कर रहा है वह सब हमारे भले के लिए है। संत नामदेव जी का कथन है, आप जी फरमाते हुए कहते हैं, जो राज देह ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे ता क्या घट जाई। गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं, जे तखत बसाला है तो दास तुम्हारे, घास बढ़ावा के तक बोला। हे परमात्मा, अगर मुझे दुनिया का राजपाट भी दे दे तो भी मुझे तेरी ही महिमा गानी है, तेरी ही भक्ति करनी है।
अगर मुझे दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी तो मुझे कौन सा अपने दाता का दरवाजा छोड़ जाना है। जिस प्रकार एक समुद्री जहाज के कौवे का जहाज के अलावा और कोई ठिकाना नहीं होता, इसी प्रकार हमारी आत्मा का भी परमात्मा के सिवाय और कोई ठिकाना नहीं है। यह बात बहुत ध्यान पूर्वक विचार करने की है कि ये इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा कौन करता है। ये सब हमारा मन पैदा करता है और हम पूरी किससे करवाना चाहते हैं, परमात्मा से। हम मन को कभी समझाने की कोशिश ही नहीं करते कि तू मालिक की मर्जी के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कर, उसके हुक्म और उसकी मौज में रहना सीख। उल्टा दिन रात परमात्मा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तू हमारे मन की मर्जी के अनुसार चल। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं या अपने मन की, हम यही नहीं समझ पाते। इसी बात को स्वामी जी महाराज जी आगे समझाते हुए कहते हैं, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु जो करें सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित धर्मान। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर साचे भावे सा पूजा होवे, भाड़ा मन वसाई। गुरुमुखों को ही मालिक की भक्ति और पूजा का सही ढंग मालूम है, क्योंकि वे भाड़े में रहकर मालिक की भक्ति करते हैं। और आप समझाते हैं, भाड़े ते सब सुख पावे, संतो अंते नाम सखाई। भाड़े में ही सुख और शांति है और अंत में मालिक हमारी सहायता करता है। हजरत ईसा भी यही कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। एक अन्य स्थान पर कहते हैं, पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही करता है जो परम पिता परमात्मा को करते देखता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जो हमेशा मालिक के हुक्म में रहता है, उससे बड़ा शहंशाह और कौन हो सकता है। मुसलमानों में भी दो प्रकार के फकीर होते हैं, एक अहले दुआ और दूसरे अहले रजा। अहले रजा का पद अहले दुआ से कहीं ऊंचा है, इसलिए हमें मालिक के भाड़े, मालिक की मौज में रहते हुए ही असली भक्ति, नाम की भक्ति करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। अब हमें दूसरी बात पर विचार करना है कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसका परम उद्देश्य क्या है। तो परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके इसे 84 लाख योनियों में बांटा हुआ है। कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, कई लाख प्रकार के पक्षी, कई लाख प्रकार पानी के जीव, कई लाख प्रकार के पशु, कई लाख प्रकार के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता और इंसान। हम अपने कर्मों के अनुसार इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इस जेल खाने से निकल सकती है और परमात्मा हमें यह मनुष्य चोला केवल इसीलिए ही बख्शता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अगर मनुष्य के चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ यही है, इस चोले को यह फक्र या गौरव प्राप्त है कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हुए कहते हैं, लख 84 जोन संभाई, मानस को प्रभ दीवड़ आई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए दाए दुख पाए।
परमात्मा ने इंसान के जामे को सबसे ऊंचा रखा है। यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करते हैं तो मकान की छत पर चले जाते हैं, यानी मालिक से मिल जाते हैं। अगर पैर फिसलता है तो नीचे फिर 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हुए कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर ब्रख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया। कई जन्म कीड़े पतंगों के पाए, कई जन्म हाथी मछली और हिरणों के पाए, कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले, और कई जन्म घोड़ों पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। काफी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए अब यह इंसान का जामा बख्शा है। हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। कई बार मैं घास और सब्जी की तरह पैदा हुआ हूँ और सैकड़ों शरीर मैंने देखे। कभी बाग में दरख्त बना हूँ, कभी दरख्तों पर फल बनकर लगा हूँ। ऋषि मुनियों ने मनुष्य देह को नर नारायणी देह कहकर बयान किया है। मुसलमान फकीर इसे अशरफ उल मखलूकात कहते हैं, और यहूदियों का ख्याल है कि परमात्मा ने हमें अपनी खुद की शक्ल पर बनाया है। कबीर साहब जी फरमाते हुए कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, हो या न बारे बार, जो बन फल पाक के भूई गिरे, बहुर न लगे डार। जिस तरह वृक्ष से फल पक कर नीचे गिरता है तो वह फिर वृक्ष से वापस नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर हम इंसान के जामे को अब व्यर्थ गंवा बैठेंगे तो फिर यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज जी तो यही उपदेश कहते हैं, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। यह इंसान का जामा परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। वह काम परमात्मा की भक्ति है। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है, इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, जमीन जायदाद धन दौलत रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए आप जी उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो इशरत आदि सब हम पिछले जन्मों में भी करते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो हमने पिछले जन्म में नहीं की तो वो है परमात्मा की भक्ति। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने हमें यह मनुष्य शरीर का मौका दिया था, उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल गए हैं। विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों और इंद्रियों के भोगों से हमको फुर्सत ही नहीं मिलती। हम समझते हैं कि बाबर ऐश कोश की आलम दोबारा निस्त, इंसान का जामा शायद फिर ना मिले, अब खूब ऐश कर लो। इस प्रकार हम इस सुनहरे मौके को मुफ्त में हाथ से खो बैठते हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए होगी, हमारे लिए मौत नहीं है। हमारे लिए तो दुनिया के सैर रंग तमाशे हैं। गुरु नानक साहिब हमारी हालत इस प्रकार बयान करते हुए कहते हैं, धंधे धावत जग बाधिया, ना बूझे विचार, जन्म मरण बिसारिया, मनमुख मुग्ध गंवार।
हम दुनिया के जीव हमेशा दिन रात पेट के धंधों की खातिर भटकते रहते हैं और उस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी हुई है। अपना घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। हम अपना बोझ उठा नहीं सकते, पराए गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। हम कितने मनमुख, मुगध और गंवार हैं कि अपने जन्म मरण को भी भूल गए। यही बात कबीर साहिब जी समझाते हैं। क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर तुम जाओगे, मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाओगे। यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। आप जी समझाते हुए कहते हैं कि दुनिया में हम खाली हाथ लेकर पैदा हुए हैं और खाली हाथों से ही यहाँ से चले जाना है। ना कोई आज तक यहाँ से कुछ ले गया और ना कोई आगे ले जाएगा। हमारा शरीर भी कागज की पुड़िया के समान है। कागज की पुड़िया पर जरा सा पानी गिरे तो वह गल जाती है। इसी तरह हमारे शरीर को भी मौत के बाद अग्नि या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। अगर मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय फिर हमें पछताना पड़ेगा भाई। अगर यह दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जा सकती तो दुनिया के लोग अब तक इसे साथ ले गए होते और हमारे हिस्से में शायद कुछ भी ना आता। यह तो हमें इसलिए मिली है कि हमने कभी किसी का साथ नहीं दिया। महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पर 17 बार अटैक किया और बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ से लूट कर ले गया। अब थोड़ा सा रुक कर जरा विचार करके देखो कि उसको प्राप्त करने के लिए उसने कितने गरीबों का खून किया, कितनी औरतों को बेवा किया, कितने बच्चों को यतीम किया। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने अपने अलहकारों को हुक्म दिया कि मैं जो भी हिंदुस्तान से लूट कर लाया हूं उसको एक खेमे में लगा कर दिखाओ। जब सारी दौलत को नजर भर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक डंडी आह भर कर उसने सोचा कि जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने इतने जुल्म और अत्याचार किए, आज उसमें से मेरे साथ कोई भी चीज नहीं जा रही है। उसने तुरंत हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं ताकि दुनिया वाले देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ और मेरी जिंदगी से सबक लें कि अगर संसार की दौलत महमूद गजनबी के साथ नहीं गई तो और किसी के साथ भी नहीं जा सकती। जो चीजें यहीं रह जाने वाली हैं उनके साथ हम इतना प्यार कर लेते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, पापा बाजो होवे नाही, मुइया साथ ना जाई। जो पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती और मरने पर वो साथ नहीं जाती, उस पर हम जान देते हैं। और जो चीज वास्तव में हमारी अपनी है और जिसे हमें अपनी बनाना चाहिए उसके बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हुए कहते हैं कि भटक भटक नर देहि पाई, इंद्री मन मिल यहाँ मारा। बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन यहाँ इस जामे में आकर मन के अधीन होकर हम इंद्रियों के भोगों में फंसे बैठे हुए हैं। स्वामी जी महाराज जी का कथन है, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई।
पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान यह कहना। हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितनी सांसें मालिक ने हमको बख्शी हैं, उनको भुगतने के बाद इसे छोड़ के जाना है। यह शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बादशाह, सुल्तान, शासक, तानाशाह, जिसने जिन लोगों से दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी कब्रों को हम किस तरह नफरत भरी नजरों से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह से देखेंगे। लोगों की हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर रौंदी जा रही हैं। किसी दिन हमारी भी हड्डियां औरों के पैरों के नीचे आकर रौंदी जाएंगी। आखिर हम क्यों विचार नहीं करते? लोगों की खाक उड़कर हमारी आंखों में पड़ रही है। किसी दिन हमारी भी खाक उड़कर लोगों की आंखों में पड़ेगी। जरा विचार करें। इसलिए महात्मा हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि उस समय को अपनी आंखों के सामने रखो जब कोई भी चीज तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ये बहन भाई, ये रिश्तेदार, मित्र सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। इन्हें यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते किस समय आए और किस रास्ते से आकर हमें पकड़ कर लेकर चले गए। हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी रोने धोने के सिवाय और क्या कर सकते हैं? और वे हमारी इससे अधिक मदद भी क्या कर सकते हैं? उन सब के साथ हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई पत्नी बनकर आ गई, कोई पति और बाल बच्चे बनकर आ गया। उनसे हमारा जो भी हिसाब किताब होता है, उसके पूरे हो जाने पर कभी वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और कभी हम उनको छोड़कर चले जाते हैं। जिस तरह एक स्टेज या रंगमंच पर हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट होता है, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलन यानी खलनायक का, इसी तरह यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है और हम सब दुनिया के जीव यहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। असल में हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता या संबंध नहीं है। जिस तरह नाटक के समाप्त हो जाने पर स्टेज से उतरने के बाद ना कोई राजा होता है ना कोई रानी, उसी तरह इस देह को छोड़ देने के बाद हमारा भी किसी से कोई संबंध नहीं रहता। जिस समय किसी को मौत आती है, उसके रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन जिस जगह जाकर वह फिर जन्म लेता है, वहां पर खुशियां मनाई जाती हैं। आत्मा पिछले रिश्तेदारों का गम करे या अगले रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाए, जरा विचार करो। आज हम अपने पिछले जन्मों के रिश्तेदारों को बिल्कुल भूले बैठे हैं, तो जिनके लिए हम आज भटकते फिरते हैं, तरसते और तड़पते हैं, उनको अगले जन्मों में क्या याद रख लेंगे? गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, मात पिता माया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। माता पिता को भी हमारा साथ छोड़ देना है। जो कुछ भी हम दुनिया में देख रहे हैं, इसे भी हमारे साथ नहीं जाना है। हमारे रिश्तेदार भी रोगी हैं, यानी नासवान हैं। यहाँ तक कि जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं, जिससे इतना प्यार रखते हैं और जिसके बनाव श्रृंगार में हम क्या क्या नहीं करते, वह भी यहीं रह जाता है। स्वामी जी महाराज जी और एक जगह समझाते हैं, धन दारा सुत नाती कयन, यह नहीं आवे काम, श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम, मशक समान जान यह देही, बहती आठों जाम। कोई भी रिश्तेदार मौत के समय हमारी मदद नहीं कर सकता, हमारे काम नहीं आ सकता। जिस प्रकार एक तालाब में कितना भी पानी क्यों ना भरा हो, उसमें एक नल लगाकर खोल दे तो पूरा तालाब खाली हो जाता है। इसी प्रकार हमारा यह शरीर सांसों का भंडार है। जब तक हमें सांस आ रही है,
हम किस तरह इस दुनिया में एक दूसरे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। दुनिया में अपने पेट के लिए और लोगों के लिए हम क्या क्या नहीं करते, लेकिन हम उस समय को भूल जाते हैं जिस समय यह सांसों का भंडार समाप्त हो जाएगा। लोग हमारी मौत पर तार भेजेंगे और टेलीफोन करेंगे। सगे संबंधी इकट्ठे होकर इस शरीर को, जिससे हमें इतना प्यार था, या तो इसको अग्नि के सुपुर्द कर देंगे या इसको मिट्टी में दबा देंगे। स्वामी जी महाराज एक और बड़े अच्छे उदाहरण द्वारा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो जब तक हम चमड़े की मशक में हवा भरी रहती है, वह पानी के ऊपर तैरा करती है, हम भी उसका सहारा लेकर पानी पर तैरते रहते हैं। लेकिन जब उस मशक से हवा निकल जाती है तो वह पानी की तह में बैठ जाती है, और जो उसका सहारा लेता है वह भी गोते खाने लग जाता है। इसी तरह जब तक हमारे शरीर के अंदर सांस आ रही है, इस दुनिया के हम काम काज करते हैं और लोग भी हमारा आसरा लेकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन जब इस मशक यानी शरीर से हवा निकल जाती है तो यह शरीर भी बेकार हो जाता है, और जो इसका आसरा लेकर वक्त काट रहे हैं वे भी रोना धोना शुरू कर देते हैं और घबरा जाते हैं। महात्माओं के समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब है भाई, कि हम उस मौत के वक्त को अपनी आंखों के सामने रखें, उससे पहले पहले अपना रूहानी सफर तय कर ले और मंजिले मकसूद पर पहुंच जाए। स्वामी जी महाराज जी एक जगह पर खोल कर समझाते हैं, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। हमारे जो भी रिश्तेदार और यार दोस्त हैं, ये सब गर्जों के साथी हैं। इनके मोह या प्यार में फंसकर हम मालिक को भूले बैठे हैं। इस शरीर में आने का उद्देश्य और मतलब भूले बैठे हैं। जब हमारे पास धन दौलत नहीं रहती तो हमें अपने सगे सगे संबंधी भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। जरा विचार करके देखें कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो आओ हम सब भी उपरोक्त वार्ता पर विचार करें और जीते जी सच्चे गुरु से नाम लेकर उसकी सच्ची भक्ति में लगकर अपने जीवन को संवार लें। आगे हम वार्ता करेंगे कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए नम्रता कितनी जरूरी है। तब तक के लिए बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आपको हमारा आपके चरणों में प्यार भरा राधा स्वामी जी।